आज ना अच्छा बढ़िया नहीं क्यों गाली दे के मजा नहीं आया कल। साला आय नहीं होती है मेरे को सच में। जब भी मैं ऐसा टॉपिक उठा लेता हूँ ना जहाँ पे मुझे मालूम है कि दो साइडेड की बात करनी है, तुम न्यूट्रल रहने की कोशिश करोगे, कोई ना कोई साइड बुरी मान जाएगी। अगर तुम्हारे चहेते की बात करो तारीफ, तू सही है, टू द पॉइंट बात करिए। तुम्हारे चहेते को अगेंस्ट बोल दो, क्या हराम ये गलत कर दिया तूने, तेरी माँ तेरी बहन तेरी जान तेरा टकला। हद होती है बे। कुछ भी इसलिए कल मैंने कमेंट पढ़े ही नहीं, शुरुआत में ही पता चल गया था व्यूज देख के और कमेंट नंबर ऑफ कमेंट देख के। एक मिनट में इतने पढ़ रहे हैं, मैं बहुत पढ़ेंगे बैठ क्या कर रहे हैं। तो हाँ, तो आज क्या बात करेंगे, आज कुछ नया बात करेंगे। बहुत गाली खाई है कल मैंने, और नया क्या होगा, बिग बॉस OTT 2 द्वितीय। क्या बोरिंग कर रहे हैं यार, क्या बोर किया सालों ने कल मुझे। कल मैं इतना बोर हुआ हूँ ना, क्योंकि बैठा हुआ अभिषेक और पूजा और इन दोनों का चल रहा है रोमांस मतलब हाँ सॉरी की गिला शिकवा मिटा रहे हैं। अब क्या क्यों कर रहा है, वैसे भी भूत वाली फिल्में बनाती है, भूत और दूसरा तो मैं मालूम ही है राइम करता है। अबे साले, मैं इतना ज्यादा बोर हुआ मैं बंद किया, मैं चला गया सिद्धार्थ शुक्ला देखने, सिद्धार्थ शुक्ला वाला सीजन, क्योंकि मैंने देखा नहीं था। मैं कहा वो ज्यादा बढ़िया है यार, क्योंकि एक तो मैं भगा भगा के देख सकता हूँ, लाइफ की टेंशन ही नहीं है। और साला लड़ाई पर लड़ाई, पहले दिन ही लड़ाई शुरू कर दी इन्होंने। मैं कहा ये सीजन होता है यार, ये होती है बात। साले अभी कह रहे हैं 4 वीक का ही सीजन था। मैं कहा ये तो मुझे भी मालूम है, तुम झूठ बोल रहे हो, 3 महीने से कम में तुम खत्म नहीं करोगे। हाँ, तो वो देख रहा था। फिर आज सुबह तो भाई मेरे आत्मा देखी मैंने, चुड़ैल को नाचते हुए देखा है। नाचते हुए तो मैं डेली देखता था, अब मैंने उसे जिम करते हुए देख लिया। मैं सो नहीं पाया, उसके बाद सो नहीं पाया मैं। साले आँख बंद करी, चुड़ैल आने लग गई सपने में आके डराया उसने मुझे। चल झूठा भाई सब जिम भी क्या करती है वो, साले जिम कोई भी ट्रेनर देखेगा ना वो अपने आप को चाकू मार लेगा, एक एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर रही। मैं वो बंदा हूँ जिसे जिम छोड़े हुए अरसा हो गया। मैं बता रहा हूँ देख के, अबे कितना गलत हो सकते हो बे, इतना गलत कैसे हो सकता है भाई। और टास्क के नाम पे क्या किया है, खाना बनाने वाले ब्लॉगर को बुला रखा है। 3 लोग आए हैं, मैं कहूँ कुछ टास्क ही करवा लेते ढंग का, जिसके बारे में हम बात कर पाते, बता दिया, बस इतना ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ। अब क्या कर रहे हैं, अब बैठ के पंचायत बैठी हुई है, सब साथ बैठे हुए, बकैती चल रही है। बट गाली नहीं दूंगा मैं बिग बॉस को तो मेरा खाना नहीं पचेगा, है ना। तो हम बात करेंगे मंडे के एपिसोड की, जो कल टेलीकास्ट हुआ है। भाई साहब क्या हरामीपन किया है मेकर्स ने, इतना हरामीपन। जनता है असली बॉस टैगलाइन थी। टास्क रखा, 2 लोग जाएंगे, मतलब एक बैठ के स्क्रीन पे देखेगा, एक बैठ के सच्चाई करेगा, बोलेगा सबके बारे में, घर वालों के बारे में। और ये टास्क 27 मिनट तक करना है। मैं कहा तेरी माँ बताएगी टाइमिंग है। साले 2 महीने से इनमें से किसी ने घड़ी नहीं देखी है। आज एक बंदा मोबाइल लेके आ गया, ये मोबाइल छू के खुश हो गए हैं, मोक्ष मिल जाएगा इनको, रसगुल्ले खिला दियो तो 27 मिनट कैसे काउंट करवा रहा है। वोट करा ना पब्लिकली, पब्लिक वोट करा कि हाँ किसने क्या बोला है, जो बोला है वो सही बोला है कि नहीं बोला है। पेयर्स में ही करा ले, वोटिंग होनी चाहिए थी इस बात पे तो नहीं। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अगर घर वाले भी वोट करते हैं ना तो भी तुम्हें मालूम था, मुझे मालूम था, पूजा और बेबी का होनी चाहिए थी। टॉप 5 में दोनों में से कोई भी डिजर्व नहीं करता। मे भी पूजा भट्ट को थोड़ा बहुत मान लूंगा मैं, बबीता डायन टॉप 6 में क्या कर रही है मैं नहीं बताऊंगा। तो ऐसा करके 2 मिनट के लिए, मतलब 27 मिनट के लिए बुला लिया। तो पहले गई पूजा भट्ट और बबीता डायन ने बोलना शुरू किया। भाई सब देख के पता चल रहा था 20 मिनट 20-21 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ होगा। और इनको खुद लग गया था ये चीज कि अगर हम हारे भी, I'm proud of you। अरे हो ना प्राउड, और घर जा, हमें क्या दिखा रही है। फिर था जिया शंकर अभिषेक का। जिया शंकर गए बकैती मारने के लिए, और उसका मुझे लगा कि हाँ 30 मिनट के करीब में जा सकता है। भाई साहब 40 मिनट 39 मिनट का टारगेट दिया उसको कि तूने 39 मिनट बहस करी है। इसके बाद गए एल्विश और मनीषा को क्यों भेजा मुझे तो समझ में नहीं आता। एल्विश चला जाता समझ में आता, वो लिमिटेड बोलता, ये साली बातू नहीं है, ये थोड़ी रुकेगी। भाई साहब इसने बोला, इसका भी 32-33 मिनट हो गया। मैं मनीषा का मैं फिर भी मान लेता हूँ, क्योंकि वो बेबी बबीता डायन पे ही इतना लंबा चौड़ा बोला था उसने। मैं कहा आधा घंटे तो इसमें ही लग रहा मुझे। बात तो सही है। अब क्लियर है कि ये जीत गई अपनी, और जीत के क्या हो गया, टिकट टू फिनाले कि दोनों सेफ हैं। अभिषेक के साथ ये दोनों जाएंगे टॉप 3 में।
ये टॉप 3 हो चुके हैं अब, और बाकी 3 नॉमिनेट हो गए। अब नॉमिनेशन में कौन कौन है? एल्विश यादव, जो तुम्हें मालूम है, मुझे मालूम है, नहीं जाने वाला। बचे 2, जिया शंकर और मनीषा रानी। अब इन दोनों की टक्कर है, क्योंकि जिया शंकर की फैन फॉलोइंग है, बहुत है साले, उसको इतनी बार बचाया ना वोटिंग में, मेरे को खुद यकीन नहीं होता कि इसकी भी फैन फॉलोइंग है, मैं तो जानता भी नहीं था इसे। बट मनीषा रानी की भी फैन फॉलोइंग है, कमजोर तो है नहीं, जैसा एल्विश का हिसाब है हरियाणा जाट के साथ, वैसे उसका बिहारियों के साथ। तो मेरे हिसाब से जिया शंकर का टाइम आ चुका है। नागिन अब घर पे जाके सांप दूध पिएगी सांप के साथ। इतना ऑब्वियस टास्क बनाया था कि पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होगी, पब्लिक होगी तो ये दोनों में से कोई ना कोई एक जाएगा, जिया शंकर नहीं जाएगी। बट मेरे हिसाब से अभी इन 3 में से चुनना पड़ेगा, तो मैं एल्विश और मनीषा के सपोर्ट में आ रहा हूँ। बाकी ये मेरी ओपिनियन है कि बिग बॉस हरामी है साला। और कितना मतलब दिमाग देख रहे हो, बाकी दिन करते तो 24/7 लाइव चल रहा है, 24/7 लाइव चल रहा है, तो हमको पता रहता और हम उसी टाइम गाली देना शुरू कर देते। ये टास्क रखा संडे को, क्योंकि संडे का एपिसोड आता है मंडे को, हमको पता ही नहीं चला, बट कर दिया सालों ने कि हमें तो लेके जाना है अपनी मम्मी को। मम्मी आइए, साले बबीता डायन तो फ्री फंड में आई है, टास्क था पूजा भट्ट को बचाने का, बबीता डायन उसकी सगी थी, चलो दीदी आप भी आ जाओ, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और साला जब एल्विश ने इस पे सवाल किया कि भैया नहीं इतना तो नहीं हो सकता, और बबीता डायन और पूजा भट्ट का तो होता ही नहीं, साइंस ही नहीं बनता। मनीषा का मैं फिर भी एक पल के लिए डाउट कर सकता हूँ कि हाँ ज्यादा हो गया होगा, अभिषेक का कैसे हो गया सबसे ज्यादा। और जब इस पर क्वेश्चन गया तो बिग बॉस भड़क गया, ये तू हमारी इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहा है, हम इसको अनएडिटेड डालेंगे। मैं कहा डालो, अभी डालो, मेरे को देखना है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा, तुम डालो ना। कहते फिर भी अभी उसमें टाइम लगेगा, 2-4 दिन। अच्छा, एक एपिसोड 24 घंटे का एडिट करने के लिए तुम्हें 1 दिन लगता है, 1 घंटा का एपिसोड बनाने में तुम्हें 1 दिन लगता है। ये आधे घंटे की बात तुम ऐसे अनएडिटेड नहीं डाल सकते साले, तुम एडिट करके 1 दिन में डाल दे रहे हो। आधे घंटे की फुटेज अनएडिटेड डालनी है, वो क्यों नहीं डाल रहे हो तुम? कहते 4-5 दिन बाद आएंगे, क्यों? शो खत्म हो जाएगा फिर तो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, इसको क्या पड़ी है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कहते फिर भी अगर तुम्हें यकीन नहीं, तुम्हारी सेटिस्फैक्शन के लिए हम अभी दिखाएंगे, बट बदले में तुम क्या दोगे? मैं कहा मैं क्या ही दे दूंगा, जी है लेगा, ले ले भाई, वही ले ले। साला धमका रहा है, और गेस करो अभी तक आया नहीं है, आएगा भी नहीं। अरे फुद्दू काट दिया यार, उनको अपनी मम्मी पहुंचानी थी, मम्मी पहुंच गई है, मम्मी जी सेफ। अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। तो कल मैंने सवाल उठा दिया था एल्विश यादव पे, और जो मेरे को लगा मैंने वो बोला। अब जो मुझे लगता है अभिषेक के बारे में वो बोलेगा, क्योंकि इस वीकेंड के बारे में पूरा एपिसोड तो उसी के ऊपर था। अब भी साला एक क्लिप वायरल हो रहा है जहाँ पे या तो भाईचारा मत बोल, या फिर ये हरकतें मत कर। चल वो वाली लाइन को मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। अभी एक क्लिप आई है जहाँ पे मनीषा रानी के साथ बात कर रहा है, बिचिंग कर रहा है कि एल्विश का घर में कोई योगदान नहीं है। मैं कहा इतना सच बोलने की जरूरत क्या है? या तो उसके मुंह पे बोलना, पीठ पीछे क्यों बोल रहा है? साले कल के एपिसोड में बोल रहा है कि अगर मुझे 10 लाख भी ऑफर करेंगे ना, मैं निकल लूंगा। एल्विश के रहते हुए कोई नहीं जीत सकता, ये तो मुझे मालूम है। बट ये बातें करने वाली छोड़ी है यार, तू एक तरफ भाई बोल रहा है, दूसरी तरफ बिचिंग कर रहा है उसकी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? और ये इनसिक्योरिटी दिखा रही है तुम्हारी कि जब तक एल्विश नहीं आया था तुम बॉस थे। वीकेंड के वार के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिल गया, तुम अपने सेल्फ डाउट पे आ गए हो। अभी उर्फी जावेद आई तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, अभी जितने भी लोग आ रहे तारीफ ही करके जा रहे हैं। बट एल्विश के आगे कितनी भी तारीफ हो जाए, वोटिंग लाइन्स की बात होगी तो एल्विश ही जीतेगा। और अभी खबर ये भी आ रही है कि जो तुम्हारा मल्टीपल वोट था, अब एक डिवाइस से, एक आईडी से सिर्फ एक ही वोट काउंट किया जाएगा। मैं कहा ये क्या बात हुई साले, तुम डिजिटली कर रहे हो तो पूरे सीजन भर में तुमने मल्टीपल वोट रखा, तो इधर भी रखो ना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। हाँ देखो अब क्या होता है। कल से तो मैंने देखा ही नहीं, शाम जितना बताया था उसके बाद मैं चला गया, कुछ इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा था। फिर आज सुबह मैंने डायन को नाचते हुए देख लिया, फिर मैं चला गया। उसके बाद ये टास्क शुरू हो गया कि हाँ 3 लोग आएंगे, 3 वो सब। तो जब आखिरी वाला है तब से देखना शुरू किया मैंने, और तब से बकैती चल रही है। पंचायत बैठा के सालों ने, कभी कुछ काम ही दे दे यार इनको, कुछ इंटरेस्टिंग तो कर, इनकी बातें सुन रहा हूँ मैं। एल्विश यादव की कहानी सुन रहा हूँ, रोमांस की, 1 साइडेड धोखे वाली, याद है वो शिवानी। इंटरेस्टिंग होती है यार एल्विश यादव की कहानियाँ, सुनने में मजा आता है। हाँ
बाकी अगर एंजॉय किया हो तो लाइक करना, नहीं किया होगा तो साले डिफरेंट ओपिनियन रखना कोई गलत बात नहीं होती। मुझे जो दिख रहा है वो मेरी सच्चाई है, तुम्हें जो दिख रहा है वो तुम्हारी सच्चाई है। अपनी सच्चाइयों पे खुश रहो ना, डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट क्यों करना। ठीक है, लाइक कर देना, पीस आउट।